क्योंकि एक माँ के कलेजे का टुकड़ा घर से निकलता है पढ़ाई लिखाई के लिए, और जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में जिस बेटे को पाला हो स्कूल नहीं गया। सभी लोग भयभीत हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा आप लोग का धन्यवाद देंगे, सोशल मीडिया का धन्यवाद देंगे। बच्चा मिलने का सबसे बड़ा जरिया मैं यही आप लोगों को समझूंगा, इसलिए कि कल से हम लोग जब से वो बच्चा गायब हुआ है तब से हम लोग सोशल मीडिया पे साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है, और जनपद गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में बताएं तो बहुत तेजी से एक चर्चा चल रही है, जिसको प्रशासन सीधे सीधे अफवाह करार दे रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं गांव में घटित हो रही हैं। इस समय बच्चा चोरी को लेकर के पूरे देश भर के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। लोगों की जो रातों की नींदें हैं वो हराम हो गई हैं। जो लोग छत पर सो रहे थे वो घर के अंदर रह रहे हैं, जो लोग घर के बाहर सो रहे थे अब वो भी कहीं ना कहीं बंद कमरों में सोने के लिए मजबूर हैं। इस समय गर्मी का और बरसात का मिला जुला मौसम है, और इस मौसम में बिजली कटौती के साथ साथ लोग इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलते हुए भी डर के मारे घर के अंदर सो रहे हैं। और उसी तरह की एक घटना आज घट गई जनपद गाजीपुर में। मैं खड़ा हूं, ये हंसराजपुर के बगल में एक गांव है रामपुर जीवन, और रामपुर जीवन गांव में मैं खड़ा हूं, और देखिए यही एक घर है। इसी घर का एक बच्चा कल शाम में एक दुखद खबर आई। 4 बजे के समय यहीं घर से निकलता है कोचिंग के लिए, और कोचिंग से निकलने के बाद वो जैसे ही रास्ते में जाता है पता चलता है कि वो कोचिंग भी नहीं पहुंचता है, और बच्चा बीच रास्ते से ही गायब हो जाता है। तब से इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोगों का रोना पीटना मचा हुआ है। और कल शाम से ही एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा था। आज सुबह जब FIR दर्ज हुई तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी एक्टिव हुआ, और पता नहीं कितनी एक्टिविटी थी ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन पोस्टर दिखाइए। देखिए एक पोस्टर है, और इस पोस्टर पर इस बच्चे को साफ तौर पर देख सकते हैं। एक मासूम सा बच्चा, उम्र केवल 17 साल है, और कक्षा 9वीं का ये छात्र था। अब देखिए इसकी मासूमियत से आपको समझ में आता होगा कि ये लड़का कितना मासूम है, और ये खुद जो है चल करके कहीं भाग नहीं सकता है, और ना ही इसके विवेक इतना ज़्यादा विवेकशील लड़का है कि घर को छोड़ करके कमाने उमाने के लिए कहीं भाग जाएगा। परिवार के लोगों ने अन्य वीडियो में बताया कि मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त उक्षिप्त नहीं था, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज था, और यहाँ से निकलता है और कोचिंग जाते हुए रास्ते में से गायब हो जाता है। अब प्रशासन की एक्टिविटी क्या आई हमको नहीं पता, लेकिन अभी जस्ट खबर आई है, और परिवार के तमाम लोग को राहत मिली। अभी तमाम लोगों को राहत मिली, और परिवार के लोग भाग करके उधर की तरफ कूच हुए हैं। पता चला है कि लड़का इस समय छपरा स्टेशन पर मिल गया है। अब जानिए उसके मिलने के बाद कहीं ना कहीं इस गांव में जहां मातम था, पूरे गांव के लोग भयभीत थे, और भय तो अभी भी बना रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटित होती है। और उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो यहाँ से एक बच्चा 17 साल का बच्चा जो साइकिल से यहाँ से निकलता है और छपरा स्टेशन कैसे पहुँच जाता है, ये तो पता उसके आने के बाद चलेगा। लेकिन ये बात मैं बता दूं, बहुत बड़ी खबर है इस समय, और पहली ऐसी शिनाख्त हुई है। पहला ऐसा घटना हुआ है इधर जनपद गाजीपुर में, कोई बच्चा खोया और दूसरे दिन वो मिल गया है। अब तमाम लोग भाग करके गए हैं छपरा स्टेशन पर, और ये लोग बता रहे हैं, पुष्टि हो गई है कि वही बच्चा है। बात तो हुई क्या उससे? हाँ सर, बात तो उससे। क्या नाम क्या है आपका, ये बताइए। मेरा नाम अखिलेश राव है। यही घर है? यही घर है। इसमें जिस पोस्ट में दूसरा नंबर मेरा है। बच्चा मिलने का सबसे बड़ा जरिया मैं यही आप लोगों को समझूंगा, इसलिए कि कल से हम लोग जब से वो बच्चा गायब हुआ है तब से हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं। तमाम जगह जा करके हर बच्चे से, हर लड़कों से मिले, हम जितने हमारे मिलने वाले हैं सबको मिले हैं, और अन्य लोगों से भी मिल करके उसका फोटो दिए हैं, और उसे बताएं हैं कि अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें आप, ताकि बच्चा मिल जाए। हमें ये मतलब कहने में अच्छा लगेगा कि ये जो बच्चा मिला है तो ये सोशल मीडिया के जरिए से, आप लोगों के जरिए से ही यह वहाँ कहीं मिलने का उपाधि हुई है। तो बच्चा तो वहाँ मिला है, उससे एक कॉल बात हुई है सिर्फ उसके भाई की। उसका भाई का नंबर उसे याद था, वो फ़ोन किया और कहा भैया मुझे भूख लगी, इतने कहने में दोनों भाई रोने लगे। तो फिर दूसरा कोई लेकर के फ़ोन, जिसका फ़ोन था वहाँ पे छपरा में, उसको कहा गया कि आप इसे खाना खिलाइए, और हम लोग कुछ समय में बाद पहुँचते हैं। और यही सोच करके यहाँ से गाड़ी उड़ी करके लोग गए हैं, उनके माता पिता, उनके भाई सभी लोग गए हैं। चलिए, पहले तो चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को हम धन्यवाद करेंगे कि सोशल मीडिया पर ये
तस्वीर देख करके और ये नंबर देख करके उन लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को, मतलब इस तरह के बच्चे को देख करके कोई ऐसा तो व्यक्ति है इस देश में जिसके अंदर दया हुई और उसने फोन करके उनके परिवार के लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया, संपर्क साधा और ऐसे बच्चों को फिर से इनके परिवार में आने के लिए एक जरिया बन गया है। तो ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी मैं बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन गांव है, देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से भयभीत है। गांव का हर बच्चा घर से बाहर निकल करके स्कूल जाता होगा, कोचिंग जाता होगा। कोई बच्चा सारा जी स्कूल नहीं गया। सभी लोग भयभीत हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा आप लोग का धन्यवाद देंगे, सोशल मीडिया का धन्यवाद देंगे, सभी लोगों का धन्यवाद देंगे जो इस बच्चे का फोटो अपने अपने आईडी पे या स्टेटस पे या गूगल इंस्टाग्राम जिस पे भी लगाए हों, उन लोगों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे। ताकि हमें तो लगता है इसी वजह से वो बच्चा हम लोग को मिल पाया है। देखिए पूरा का पूरा गांव और पूरा इस बच्चे के जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तमाम लोग कल से ही इनके घर में आना शुरू हो गए थे। कम से कम इनको ढाढ़स बंधाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक माँ पोस्टर लेकर के बिल्कुल घर में बैठी हुई थी। तमाम जो मीडिया के लोग आ रहे थे, सोशल मीडिया के जो साथी आ रहे थे और सबसे वो बात करते हुए रो रही थी। और क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि एक माँ के कलेजे का टुकड़ा घर से निकलता है पढ़ाई लिखाई के लिए, और जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में जिस बेटे को पाला हो, रखा हो, उसके बाद 17 साल तक उसके देख रेख करने के बाद उस बच्चे को उस लायक बनाया था कि वो बच्चा यहाँ से चल करके पढ़ाई कर रहा था, और जब अचानक गायब होता है तो कहीं ना कहीं उस माँ को सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। वो उनकी माँ है कि नहीं है? वो भी चली गई हैं। लेकिन तमाम देखिए गांव की महिला, एक बार घुमा के दिखाइए, पूरा का पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है और गांव की तमाम महिलाएं हैं। क्या नाम हो तुम्हारी, बताओ क्या नाम है? लाल परी देवी भी है। यही जो घर है, यही का घर है। बगले में घर है। तो ये बताओ कि लड़का जब गायब भैल तो ज्यादा डर होगी लोगन के। का कल जी भैया एगो खत खराब हो गल तो सबके डरिए न, बाकी हमार 10 गो बाड़ा कहाँ जाइए, कहाँ आइए, कैसे रही है, ना डर होई। जरूर जरूर। लेकिन अभी ये जाना सबसे बड़ी चीज बता दें कि अभी प्रशासन बोल रहा है कि ये सारी अफवाहें हैं, और कुछ अफवाहें होंगी इसकी मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस देश में घटित हो रही हैं। उनकी माँ आ गई का? अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा हम उनकी माँ से बात करेंगे। उनकी माँ जो है हमारे साथ हैं, और इस बच्चे की माँ ने इस पोस्टर को ले करके तमाम सोशल मीडिया के चैनलों पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नजर आ रही थी, और इनके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू था, और अपने बेटे के इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा इनके अंदर डर और दुख आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उनकी माँ है, अभी बेटा आपका मिल गया है? हाँ, पता चल गया है। हाँ, तो अभी ठीक लगत हो ना? हाँ, अभी आ जाए घरे ही समझ में आओ तो। हाँ, हाँ हाँ। तो अभी जो ना तो के गए वहाँ ले बदे? उनका पापा, भैया, अच्छा चाचा सब गए। देखिए, एक जो है गरीब परिवार के उस बेटे के खोने के बाद एक माँ से मैं बात करके दिखा रहा था, जो बहुत ज्यादा बोलने की हालत में भी नहीं होंगी। लेकिन एक बात तय बता दें कि कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं जो देश भर में हो रही हैं, देश भर के अलग राज्यों में हो रही हैं, वो घटनाएं कहीं न कहीं इस देश के लिए बहुत बड़ी घातक है। क्योंकि कहीं न कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मानव तस्करी से लबरेज जो गिरोह है, वो कहीं न कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय है, और उसके खिलाफ में जहां प्रशासन को बड़ी मजबूती से खड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रशासन कहीं भी खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी जौनपुर की घटना को हमने दिखाया था, मुगरा बादशाहपुर जौनपुर में खुद जाकर के, क्योंकि मुझे भी ये समझ में आता था कि ये जितनी घटनाएं हैं कहीं ना कहीं इसमें 90% अफवाहें हैं। हो सकता है कि वो भी अफवाह हो, लेकिन यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो जौनपुर में हमने देखा तो सच में एक परिवार कहीं ना कहीं उसका चूल्हा बुझा हुआ था, कहीं ना कहीं उसका आंगन सूना था। एकलौता बेटा, उस माँ का एकलौता बेटा मात्र 11 माह का था। क्या उसके अंदर जो है कोई ऐसी चेतना भी नहीं थी, केवल इस दुनिया में आंख खोला था, और रात के 1 बजे के करीब उसको चोर लेकर के भाग जाते हैं। अब स्थिति है कि आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उस परिवार में लोगों को पानी नहीं, गले से पानी नहीं उतर रहा है, लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। और उस बच्चे की मां ने साफ कहा कि मेरा बच्चा अगर नहीं मिला तो इस परिवार के कई लोगों की लाशें निकल जाएंगी, कई लोग मर जाएंगे उस वियोग में। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सच्ची हैं। बहुत सारी जगहों पर अफवाहें होंगी, लेकिन अफवाहों पर ध्यान
नहीं देना है। तो मैं दिखा रहा था ये अभय कुमार जो खो गया था जनपद गाजीपुर के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि छपरा से फोन आया और किसी व्यक्ति ने दया खा करके घर फोन करके बता दिया कि नहीं आपका बच्चा यहाँ है। बच्चा बता रहे हैं लोग कि भूखा था, फोन करते ही रोने लगा, बोला हमें बहुत तेजी से भूख लगी हुई है। तो उस जो व्यक्ति था जो मिला है जिनको ये उनको बताया गया है कि कम से कम आप इनको खाना खिलाइए और हम लोग आ रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ से निकल गए हैं और इन बच्चों को जा रहे हैं लाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है और बच्चा आ जाए, इस परिवार में फिर से खुशियां लौट आए। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया अगर इस घटना से भयभीत है तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी है। प्रशासन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके बच्चे कोचिंग जा सकते हैं, आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पैदा करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश और कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।